नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर महेश चौधरी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं चिकित्सा मंच अपना दल एस की, जिन्हें अनुप्रिया पटेल जी ने आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपको एक बार पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आपको अपना दल एस ने एक बार पुनः विश्वास जताया है आप पर? देखिए, अपना दल एस पार्टी निरंतर रूप से संपूर्ण पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और कोने कोने से सदस्य बना रही है अपनी पार्टी के, और पार्टी का निरंतर कारवां दिन रात बढ़ता जा रहा है। उसी कारवे के साथ साथ अपना दल एस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के आदेशानुसार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल जी के द्वारा आज मेरे को निरंतर रूप से दोबारा पुनः प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा मंच बनाया गया है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के अंदर, सबके अंदर हर्ष और उल्लास बना हुआ है। और आज निरंतर रूप से आज मेरा दूसरा दिन है। इस खुशी के माहौल को लोग अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे, निरंतर रूप से लाइन लगी हुई है और इतनी खुशी है आज मेरे अंदर भी। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे दोबारा से पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारे पूरे परिवार में बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमको इस लायक समझा कि पुनः हमको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया और चिकित्सा प्रकोष्ठ से बनाया। निरंतर रूप से दीदी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है और हमेशा ऐसी कामना करता हूं और विश्वास पर खरा उतरने का मैं काम करूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोने कोने से हमारे मेडिकल फील्ड की एसोसिएशन और स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर निरंतर रूप से लड़ने का मैं काम करता रहता हूं और आगे भी लड़ने का मैं कार्य करूंगा। डॉक्टर साहब, आपका एक हॉस्पिटल भी है जिसके आप ऑनर हैं, अम्बे हॉस्पिटल की, और जैसे कि आपने अभी चिकित्सा के बारे में बात कही, मैं मानता हूं कि इतना जो ये आपका बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष जो जिसका, वो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि एक आज के ज़माने में जो व्यक्ति हैं उनके लिए चिकित्सा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। तो किस तरीके से एक आपका मॉडिफाई रहेगा चिकित्सा के क्षेत्र में आगे ले जाने का? देखिए, चिकित्सा फील्ड में अभी हम लोग जो है माननीय दीदी को हमने एक लेटर भी दिया है कि जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर गरीब, शोषित, वंचित जो लोग हैं, जो इलाज के दौरान तमाम लोग चौखट पर अपनी दम तोड़ देते हैं, तो उसके लिए निरंतर रूप से जितने भी इस कोविड गाइडलाइन के तहत हमने देखा है कि कोविड के पीरियड में हाल ही में जो कुछ वर्ष निकल के गए हैं 17, 18, 19 इस कोरोना काल के बीच तक, कि बहुत लोग परेशान रहे, ऑक्सीजन का अभाव बहुत ज़्यादा था, परंतु निरंतर उन समस्याओं को देखते हुए, जूझते हुए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत मदद की। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमान परम आदरणीय बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा अपने हिंदुस्तान का, जो कि विश्व की महामारी थी और विश्व में लोग परेशान थे, परंतु हमारे हिंदुस्तान की पोजीशन देखी जाए तो निरंतर रूप से बिल्कुल सही रही। इसीलिए जितने भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जो अस्पताल हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट्स लगवाए गए हैं। अब ऑक्सीजन की महामारी हमारे हिंदुस्तान से बिल्कुल निरंतर रूप से खत्म होती जा रही है। इसी गाइडलाइन के तहत हम लोग ये बोल दिया है कि आगे भी ये समस्या नहीं आनी चाहिए, आगे ये समस्या नहीं आएगी, ऐसा हमको आश्वासन भी दिया दीदी ने कि हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय बड़े भाई हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी बहुत ख्याल रखा है। यूपी की जनता उनके परिवार के तरीके से है, इसलिए परिवार है, यूपी की जनता परिवार है। हाँ, यूपी की जनता उनका परिवार है। आपको पता है कि उन्होंने हमेशा अपने परिवार के तरीके से यूपी की जनता का साथ दिया है और आगे भी निरंतर रूप से वो देंगे। डॉक्टर साहब, अभी भी आपने देखा होगा कि जो कोरोना वायरस है उसका दूसरा स्टेज पर, जैसे कि ओमिक्रॉन XBB वायरस भी आ गया है और आगरा में पहला मरीज भी देखने को मिल गया है।
ये देखो, कोरोना काल की जो कहानी जो रही है, और अभी एक पेशेंट निकला है, हालांकि उसके परिवार के लोगों की भी, जितने भी लोगों की जांच कराई है, तो सभी लोगों की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। और मैंने खुद जाके पता भी किया है, सीएमओ साहब से भी मेरी बात हुई है, और निरंतर रूप से मैं जागरूक रहता हूँ इस चीज़ को लेकर। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं। अब वो चीज़ नहीं रहेगी, ना किसी को भी समस्या आएगी। और आप लोग देख भी रहे हो, आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज है, और हमारे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से भी मेडिकल कॉलेज है, और भी तमाम मेडिकल कॉलेज हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। कई मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, कुछ लगभग एटा में एक मेडिकल कॉलेज और बन रहा है, काम चल रहा है, वो भी चालू है, लगभग होने वाला है। तो तमाम मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को कहती है, और माननीय मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं हमारे, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता को अपने परिवार की तरीके से रखते हैं, इसीलिए उनका ध्यान स्वास्थ्य की तरफ है। स्वास्थ्य की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। मैं देख रहा हूँ स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर हमारे हिंदुस्तान के अगर कोने कोने से प्रत्येक व्यक्ति की सही रही, तो निरंतर रूप से ना तो कोई भूखा रहेगा और ना ही कोई अस्वस्थ रहेगा। जी डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अपना दल पार्टी है, वैसे तो बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब से आपने आगरा में कमान संभाली है, तब से अपना दल एस का जो कारनामा है वो बढ़ता गया है। इसके पीछे की क्या वजह रही है? देखिए, ये वजह क्या है कि अब हम लोगों का काम है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं आगरा जनपद से का रहने वाला हूँ, तो मैं निरंतर रूप से अपनी पार्टी के कारवा को बढ़ाने का काम करता हूँ और करूँगा भी। ये मेरा काम है, मेरा दायित्व है। आगरा मंडल का प्रभारी हूँ और आगरा मंडल के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करना ये मेरा काम है, और आगे भी पार्टी मजबूत होगी और कारवा दिन रात बढ़ेगा। अब तो और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अब जो निकाय चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो है, कई कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और मैं चुनाव लड़वाऊंगा उनको पार्टी के आदेश के अनुसार। जैसे मेरे पास आदेश आएगा, उस आदेश का मैं पालन करूंगा। उस आदेश के पालन के अनुसार अपने कैंडिडेटों को या आगरा जनपद में और आगरा मंडल में उतारने का मैं काम करूंगा, जिताने का काम करूंगा। आगरा मंडल में निकाय चुनाव में आप अपना दल के प्रत्याशी भी देखने को मिलेंगे इस बार? बिल्कुल मिलेंगे, अब की बार मिलेंगे। मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जैसा आदेश होगा, तो उसके अनुसार निकाय चुनाव में और प्रत्याशी उतारे जाएंगे और सबको देखने के लिए मिलेंगे और जीत के आएंगे। कल से बधाई संदेश आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे आज बहुत अच्छा लगा है कि आज मेरे पास कोने कोने से सभी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग आ नहीं पा रहे हैं, सर्दी का टाइम है, तो लोग फ़ोन कर करके भी बधाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ आज, मेरे लिए बड़ी खुशी का माहौल है। और पूरे अस्पताल बैठा हूँ इसीलिए क्योंकि सब लोग यही एक बैठने का स्थान बन गया है और सभी लोग आ रहे हैं। और 5 जनवरी को मेरा बर्थडे रहता है, 5 जनवरी के बाद। उसकी भी आपको एडवांस में शुभकामनाएं हैं, जन्मदिन की भी आपको। थैंक यू, धन्यवाद। ये तो डबल धमाका हुआ है। ये कहते हैं कि पुरानी साल में पद मिला और नई साल में इसकी पार्टी होगी। जी बिल्कुल है। 5 जनवरी को पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में मेरा भ्रमण अब लगने वाला है और मैं जाऊंगा 5 जनवरी के बाद और कोने कोने में अपने लोगों को जोड़ने का काम करूंगा। एक अंतिम सवाल और रहेगा डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछा तो फिर इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। अपना दल एस पार्टी की ऐसी कौन सी विचारधारा थी जो आप उससे जुड़े? देखिए, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो शोषित, वंचित, गरीब, कबीलावादी उन लोगों की विचारधारा है। हमारी पार्टी एक गरीबों की मसीहा है, ओबीसी एससी की मसीहा है। हमारी बहन श्रीमती अमप्रिया पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे अपना दल एस की। उन्होंने निरंतर गरीब, शोषित, बिछड़ा हुआ, वंचित लोगों का काम किया है। उनके काम आती हैं, आधी रात उनकी समस्याओं को सुनती हैं, क्योंकि इन लोगों की समस्याओं को सुनने वाले लोग नहीं है। क्योंकि अभी भी आज ही डेट में आपको पता होगा 3 दिन से हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में श्रीमान परम आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री आशीष पटेल जी निरंतर रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण पर किसी को देखो, सत्ता में रहते हुए पहली आवाज भी अनुप्रिया पटेल जी ने उठाई थी। सत्ता में रहते हुए भी हम लोग इस काम को कर रहे हैं और करेंगे, निरंतर रूप से लड़ाई लड़ने काम करेंगे तो आगे भी। ये विचारधारा आपको पार्टी से जोड़ती है? जी।
तो डॉक्टर साहब, उसके लिए जो आपका आज पद मिला है उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, और आपका जो 5 जनवरी का जन्मदिन है उसके लिए भी आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सभी दर्शकों को। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए इस खुशी के माहौल में, और आपने इस खुशी के माहौल में बस मैं आपसे यही संदेश देना चाहूँगा कि आपके दर्शक और आप सभी लोग के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, तो हमारे साथ में मौजूद थे डॉक्टर महेश चौधरी जी, जिन्हें चिकित्सा मंच का प्रदेश अध्यक्ष अपना दल एस बनाया गया है। इन्होंने कहा है कि अपना दल एस पार्टी लगातार ही गरीब वंचित शोषितों की आवाज़ को बुलंद करती आई है। उनकी जो संस्थापिका हैं अनुप्रिया पटेल जी, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम आगरा में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर महेश चौधरी ने किया है। आगरा में अगर कुछ सालों की बात की जाए तो अपना दल एस को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से आगरा में कमान डॉक्टर महेश चौधरी ने संभाली, तब से अपना दल का जलवा आगरा में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। यही वजह है कि आज डॉक्टर महेश चौधरी को अपना दल एस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और इनकी जिम्मेदारी के पीछे इनका कारनामा है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। इसी वजह से इनको पुनः उत्तर प्रदेश चिकित्सा मंच का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और उन्होंने कहा है कि मैं रहूँगा जब तक चिकित्सा के बारे में ऐसे ही लोगों को जो बीमारी से ग्रसित है या जिनको बीमारी को लेकर, जैसे उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के समय में लोगों को लूटा गया और कोरोना वायरस के समय में लोग ग्रसित रहे, अपनी बीमारी से वंचित रहे, ऐसे लोगों की सहायता डॉक्टर महेश चौधरी हमेशा ही करते रहे हैं। और इनके बारे में अगर बताया जाए, उन्होंने कहा है कि जो अभी ओबीसी आरक्षण की बात की जा रही थी, अपना दल पार्टी की अनुप्रिया पटेल जी ने भी उन पर सबसे पहले मुद्दा उठाया था। तो हमारे साथ डॉक्टर महेश चौधरी मौजूद थे, जिनका इंटरव्यू आप देख रहे थे। ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल कान्हा के पन्ना को फॉलो अवश्य करें।